गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी फिलहाल हर तरफ चर्चा में है। एबीपी को दिए इंटरव्यू में जो उसने खुलासे किए हैं उनको सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को दी गई धमकी, सभी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासे किए हैं। मिला जुला कर 10 बड़ी बातें लॉरेंस बिश्नोई ने बताई हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। उसने इंटरव्यू जेल से ही दिया है। किसने किया सिद्धू मूसेवाला का मर्डर? बीते साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। जब जांच की गई थी तो सामने आया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। अब इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर गोल्डी बराड़ ने करवाया था और प्लान भी सब कुछ उसी ने किया था। आगे लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मैं भी मूसेवाला से खफा था क्योंकि वो हमारे विरोधी गैंग का समर्थन करता था। क्यों किया गया सिद्धू मूसेवाला का मर्डर? वहीं आगे मूसेवाला के मर्डर को लेकर बिश्नोई ने कहा कि मुझे पता था कि हत्या होने वाली है, लेकिन हत्या की प्लानिंग में मैं शामिल नहीं था। आगे उसने कहा, गोल्डी बराड़ ने मेरे गैंग के लोगों के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की थी। हमने हत्या विक्की और गुरुलाल की हत्या का बदला लेने के लिए की थी। दोनों मेरे भाई के जैसे थे और गुरुलाल गोल्डी का छोटा भाई था। जिन लोगों ने इनकी हत्या की थी, मूसेवाला उनके साथ घूमता था और उन्हें बचाता था, इसलिए मूसेवाला की हत्या की गई। क्यों दी थी सलमान खान को मारने की धमकी? सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद एक्टर सलमान खान को धमकी भरा खत मिला था। तब भी बात ये चल रही थी कि ये काम भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही है। इस पर लॉरेंस बिश्नोई कहता है, काले हिरण को मारने के मामले को लेकर सलमान खान हमारे समाज के लोगों से आकर माफी मांग ले और अगर ऐसा नहीं किया तो उसका भी ठोस जवाब दिया जाएगा। आगे बिश्नोई ने कहा, उन्होंने अब तक हमारे समाज से माफी नहीं मांगी है, इसलिए मेरे मन में उनके लिए बचपन से गुस्सा है। कभी न कभी हम उनका अहंकार तोड़ देंगे। आगे बिश्नोई ने कहा, उन्हें हमारे देवता के मंदिर में आकर माफी मांगनी होगी। बिश्नोई ने यह भी खुलासा किया कि सलमान खान ने उसके समाज के लोगों को पैसे भी ऑफर किए थे। वहीं बिश्नोई ने यह भी बताया कि वो सलमान खान को शोहरत के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए मारेंगे। जेल में रहते हुए इंटरव्यू देने के लिए कहां से आया फोन? लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ये इंटरव्यू दिया, लेकिन उसके पास जेल में फोन कहां से आया? इस पर उसने बताया कि जेल में कई लूज पॉइंट्स भी होते हैं और फोन का इंतजाम इधर उधर से हो जाता है, इसलिए हम जेल में मैनेज कर लेते हैं। आगे इंटरव्यू देने का कारण उसने बताया और कहा कि हम अपना पक्ष रखना चाहते थे क्योंकि हमें लेकर समाज के अंदर नेगेटिव बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हम आतंकवादी हैं और हमारी अलग तरह की छवि पेश कर दी है, इसलिए हम अपनी बात रखना चाहते हैं। अपराध की दुनिया में कैसे आया लॉरेंस बिश्नोई? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी बताया कि कैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने अपराध करने का कारण और परिस्थिति भी बताई। उसने कहा, कभी कभी इंसान की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो उससे अपराध करवाती हैं। कभी किसी को पता नहीं होता कि वो कहां पैदा होगा। इंसान शुरू से जैसे माहौल में रहता है या जो उसको सिखाया जाता है वो वैसा ही हो जाता है। आगे उसने कहा, और मैंने भी उसी हिसाब से कोई अपराध कर दिया जिसके कारण यूनिवर्सिटी के केस में 9 साल से जेल में हूँ, उसकी सजा काट रहा हूँ। मैं अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहता हूं। मूसेवाला के मर्डर के वक्त कहां था बिश्नोई? जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस वक्त बिश्नोई जेल में था, जिसके बाद हत्या की जानकारी उसे उसके कनाडा के एक दोस्त ने फोन करके दी। उस वक्त बिश्नोई सो रहा था। उसके बाद रिमांड पर आने के बाद उसे यह भी पता चला कि मूसेवाला को गोल्डी ने मरवाया। मूसेवाला और कांग्रेस को लेकर क्या बोला बिश्नोई? बिश्नोई ने आगे बताया कि मूसेवाला नेतागिरी में सिंडिकेट बना रहा था और बिश्नोई के खिलाफ गैंग तैयार कर रहा था। जिन्होंने विक्की गुरुलाल को मारा है, अब उनसे बदला लेना है। आगे उसने बताया, मूसेवाला का कांग्रेस सरकार में प्रभाव था, वो हमारे विरोधियों को मजबूत कर रहा था। बिश्नोई ने मूसेवाला पर लगाया बड़ा आरोप। बिश्नोई ने मूसेवाला पर आरोप लगाते हुए कहा, मूसेवाला विक्की की हत्या में शामिल लोगों का बचाव कर रहा था और उसे शायद डॉन बनना था, इसलिए वो अपने गानों को हकीकत में बदलना चाहता था। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को दी थी धमकी। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को धमकी देने को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, मूसेवाला के परिवार को हमारी तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई थी। हमें उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मूसेवाला के पिता को चुनाव लड़ना है, इसलिए वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। खालिस्तान की मांग पर क्या बोला बिश्नोई? खालिस्तान की मांग का विरोध करते हुए बिश्नोई ने कहा, खालिस्तान और देश के टुकड़े करने की बात करने वालों के हम खिलाफ हैं और मैं और मेरी गैंग आतंकवादी या देशद्रोही नहीं है। हम राष्ट्रवादी हैं। हम लोग भी देश के काम आना चाहते हैं। मैं बाहर आकर गौशाला बनाकर सेवा करना चाहता हूँ।